नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। देवास जिले के कन्नौद में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा। कन्नौद के शासकीय अस्पताल प्रांगण में ब्लॉक क्षेत्र के संपूर्ण संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मध्य प्रदेश सरकार से अपनी नियमितीकरण एवं बाहर किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बहाल किए जाने की मांग को लेकर धरना आंदोलन में भाग लिया। आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार की ओर से अब तक किसी भी तरह का सहयोग नहीं किए जाने से खासी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में अपने जीवन की परवाह न करते हुए दूसरों के जीवन को बचाने के लिए रात दिन सेवा करने वाले इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की ओर सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने यह भी बताया कि यदि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देगी तो इसका परिणाम सरकार को जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। आंदोलन में भाग ले रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार बारवाल ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जा रही दोनों वाजिब मांग का समर्थन करते हुए मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहने की बात कही है। धरना आंदोलन में शामिल स्वास्थ्य कर्मी सुषमा विश्वकर्मा ने प्रदेश सरकार से दोनों मांगे अतिशीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। वहीं कन्नौद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लोकेश मीना ने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में हड़ताल का असर साफ दिखाई देने लगा है। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। क्या सरकार अपने कानों की इनकमिंग चालू करके इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की आवाज सुनेगी? कन्नौद से आशिक माचिया की रिपोर्ट। सरकार से हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं और जिन्हें सरकार अभी तक सुन नहीं रही है और ध्यान नहीं दे रही। अभी तक सरकार अपने घर में बैठकर आराम से सो रही है और हमारी यहाँ नींद उड़ी है 8 दिन से। नहीं हम चैन से सोए हैं और नहीं हमने घर में चैन से नींद निकाली है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है 8 दिन से। इसके पहले हमने इतना संघर्ष किया, कोरोना में इतना दिन रात 24 घंटे एक किए हैं, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? अभी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, आ भी गया है, लेकिन आगे क्या सरकार इसके लिए तैयार है क्या हमारे बिना? यदि सरकार तैयार है तो लड़ ले अकेले ही, नहीं तो हम इनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। भले कुछ भी हो जाए, सरकार को हमारे हक में फैसला लेना पड़ेगा और नहीं लेगी तो सरकार इसी तरीके से भुगतेगी और आगे भी भुगतेगी। जब तक सरकार हमारी बात मान न लेती है हम इसी धरने पर बैठेंगे और जब तक हमारी सरकार पूरी बात को लिखित में नहीं देती है तब तक हम उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, आश्वासन नहीं मानेंगे, नहीं किसी प्रकार का कोई समझौता मानेंगे, जिससे कि हर बार सरकार हमें धोखा देती है और हमें इस बीच मझधार में लाकर खड़ा कर देती है। ना हम इधर के रहते हैं नहीं हम उधर के रहते हैं। हम कोई नहीं धोबी के कुत्ते हैं, लगता है कि अगर उधर भी ले लो उधर भी ले लो, लेकिन इस बार सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़े भीषण भरी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। यही सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप हमारी जितने 32,000 जो भी साथी हैं हमारे, उनकी मांगों को पूरी करें और हमारी इस यातना को समझें और समझ कर ही हमारी इन भावना को जो हमारी भावना है उसको समझे और हमें परमानेंट करें। हम कब तक इस यातना को सहें, कब तक इस जिल्लत भरी जिंदगी को सहें? क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? उन्हें हमारा काम दिखाई नहीं दे रहा है? इस काम को देख कर भी अनदेखा कर रही है तो सरकार बिल्कुल अंधी है, भ्रष्ट से भरी हुई सरकार है। इस भ्रष्टाचार को बाहर निकालें, नहीं तो सरकार को होना ही नहीं चाहिए। हम खुद अपने सेल्फ काम कर सकते हैं, इतना है हम में दम। सर, आप लोगों का जो संघर्ष चल रहा है कब तक चलेगा? ये हमारे हड़ताल का आज 8वां दिन है और अभी तक शासन द्वारा हमारी कोई मांगे मांगी नहीं गई। हमारी प्रमुख रूप से 2 मांगे हैं। एक तो नियमितीकरण है और दूसरी जिन कर्मचारी हमारे स्टाफ को बाहर किया गया उनको वापस लाना है जी। ये हमारी 2 मांगे हैं। आज हम हड़ताल पर 8 दिन से बैठे हैं। सरकार की तरफ से ना शासन की तरफ कोई आश्वासन मिला है, ना कोई अधिकारी कर्मचारी हमसे मिलने आया है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है तो हम ये हड़ताल निरंतर अनिश्चितकालीन तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। ठीक सर, ये स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल में है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? हड़ताल में कोई दिक्कत आ रही है क्या? हड़ताल स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल से थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है जी। जैसे हम उसमें डॉक्टर्स भी हड़ताल पे हैं, कुछ ANM भी है जी, स्टाफ नर्स भी है जी। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में कुछ असर तो इनकी हड़ताल के कारण पड़ा है जी।
सामने कोविड को लेकर सब माहौल बन रहा है, इसको लेकर तैयारियों में भी दिक्कत आ सकती है क्या इनके नहीं होने से? हाँ, अब स्टाफ की कमी तो आएगी।